अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी गेस्ट पेपर हमारे चैनल पर शेयर हुए हैं उसमें से राउंड अबाउट 80% पेपर जो है 80 to 85% पेपर इन्हीं गेस्ट पेपर्स में से जो है वो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज का बायो का अप टू डेट पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बेटा आपने MCQs के लिए जो है वो बायो की तमाम जो बुक की एक्सरसाइज है उसके तमाम MCQs जितने भी टेबल्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक्स में दी गई है वो भी आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करनी है MCQs के पर्पज़ के लिए। उसके बाद आज आपके साथ शेयर करते हैं इसकी जो एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम है उसके लिहाज से MCQs जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs एक्सपेक्टेड हैं, 2 चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर नंबर 3 में से 1 है, चैप्टर नंबर 4 में से MCQs 1 होगा, 5 में से 2 MCQs हो सकते हैं, 6 में से 2 हो सकते हैं, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से भी MCQs 1 होगा। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो 2 हो सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 2 है, 4 में से 3 हैं, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, 6 चैप्टर में से 3 हो सकते हैं और इसी तरह 7, 8 और 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे आपके पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए देखें आप चैप्टर नंबर 1 में से इसमें से पार्ट ए है और 4 में से जो है इसकी पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 1 एंड 4 की, चैप्टर नंबर 3 एंड 7 की और 8 और 9 की जो है ये पेयरिंग है। इस तरह से अगर आप इस लिहाज से चैप्टर नंबर 1, 4, 3, 7 यानी कि पहले 6 चैप्टर आप अच्छी तरह से तैयार करें और चैप्टर नंबर 7 यानी पहले 7 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉन्ग का मार्जिन जो है आपका 100% क्लियर है और इसमें शार्ट भी आपका कवर अप हो जाता है, ठीक है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं एंड वाले जो हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 इसको अगर आप एज अ जस्ट शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लेते हैं MCQs के लिए तो वेल एंड गुड आपके पेपर के लिए जो है आपकी 100% प्रिपरेशन जो है इसी में से हो जाएगी। चलिए जी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट आने वाले जो भी अप टू डेट पेपर्स हैं वो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँचते रहें। अब नेक्स्ट हम आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जैसा कि अब आपकी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है और अब आपने क्या करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए अपने आप को जो है वो तैयार करना है। तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इनको बुक से अपनी टेक्स्ट बुक से हाईलाइट करें और वही कंटेंट तैयार करें जो ऑलरेडी आपने पूरा साल जिसको आपने प्रिपेयर किया है, जो कंसेप्ट आपने लिया है, ठीक है। तो इसको तैयार करें और इसी में से जो है इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से डिफाइंस हैं तमाम ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की, उसकी सारी ब्रांचेस जो है वो शॉर्ट में से कोई भी पूछी जा सकती है, वो आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है। सम टाइम जो है वो इसकी 5 ब्रांचेस पे नोट भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, इनसे क्या मुराद है। राइट अ नोट ऑन बू अली सीना, बू अली सीना पे नोट लिखें, जाबर बिन हियां पे नोट लिखें, बायो मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन करें या इसको डिफ़ाइन करें। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोस्फीयर लेवल को डिफ़ाइन करना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल लेवल और टिश्यू लेवल में फ़र्क। उसके बाद बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, कितने होते हैं, 16 हैं, इनके नेम याद कर लेने हैं, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पीशीज़ क्या होती हैं इसकी डिफ़ाइन है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, इन दोनों में डिफरेंस करना है। माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स में डिफरेंस है। ऑर्गन को डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ हैबिटेट, मस्कन क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी या डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है, डिफ़ाइन फोसल्स, फोसल से क्या मुराद है, मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे से क्या मुराद है या उसके बारे में आपने बताना है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ह्यूमन एंड फ्रॉग। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। साइंटिफिक नेम जो है ये MCQs में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। सरसों के पौधे का, इंसान का और मेंढक का जो साइंटिफिक नेम है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं या व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, प्लाज्मोडियम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम होता है तो उसके बारे में जस्ट आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड,
बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसमें जस्ट स्टेप्स लिखने हैं, डिटेल नहीं लिखनी है आपने, जस्ट स्टेप्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क है। करैक्टरिस्टिक्स जो हैं गुड हाइपोथेसिस की वो क्या होती हैं। उसके बाद AFA किंग जो है उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने लिखनी है यहाँ पे, जस्ट उसकी स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद जो है डेंगू फीवर फैलने की क्या वजूहात हैं वो बतानी है आपने, ठीक है। उर्दू मीडियम के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए स्टेटमेंट दी हुई है। उसके बाद रेशो और प्रोपोर्शन जो है उसमें फ़र्क, डिडक्शन पे जो है वो आपने नोट लिखना है या उसको डिफ़ाइन करना है। बायोलॉजिकल लॉज क्या होते हैं इसको डिफ़ाइन करना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपने। थ्योरी और लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है या डिफरेंस इसमें जो है ना आपने वो बताना है। राइट अ नोट ऑन डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना यानी नताइज अक्स करना, उर्दू में हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डेंगू फीवर के क्या सिंबल्स हैं, उसकी अलामात बतानी है डेंगू फ़ीवर की। कोनैन जो है वो किस लिए यूज़ होती है और इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से निकलती है, इसका जो माखज़ है वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है। और रोनाल्ड रोज जो है उसने स्पैरो को यूज़ किया था इस अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उसने स्पैरो को क्यों यूज़ किया, उसने किसी और लाइक एनिमल या बर्ड पे ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इससे क्या मुराद है ये आपने डिफ़ाइन करना है। मलेरिया का लफ्ज़ कहाँ से अक्स हुआ, इसको डिफ़ाइन करना है। लार्वन की जो डिस्कवरी थी प्लाज्मोडियम के बारे में, उसने क्या कंट्रीब्यूशंस की थी उसको आप देख लें। साइंटिफिक नेम जो था आर्ची ट्री, उसका नाम लिखना है। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ था। नेशनल एनिमल जो है पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है उसका क्या नाम है। आप मॉल के बारे में क्या जानते हैं, खच्चर के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है। ईच एटन जो था उसका क्या रोल था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। पॉपुलेशन की डिफ़ाइन है। ह्यूमन बींग्स की क्लासिफिकेशन है। बाइनोमियल क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन जो है उसको डिफ़ाइन करें। क्लासिफिकेशन का जो मकसद है, उसका जो एम है वो क्या है। टेक्सानोमी की हायरार्की और इसका टेक्सोन क्या होता है, उससे क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशंस करनी है आपने, उसकी स्टेटमेंट्स डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बेस है वो क्या थी। स्पीशीज़ की डिफ़ाइन करें। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड क्या होता है। टेक्सानोमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फ़र्क है। फ्लोरा और फाना किसे कहते हैं, पौधों जानवरों को कहते हैं। उसके बाद किंगडम्स के नाम लिखने हैं 5, इसमें जस्ट नेम लिखने हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। फंजाई जो है वो प्लांट से किस तरह से डिफरेंट है। किंगडम मोनीरा की करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात लिखनी है। इंडेंजर स्पीशीज़ क्या हैं उनके नाम बता दें, 1-2 एग्जांपल। उसके बाद एक्सटिंक्ट और इंडेंजर स्पीशीज़ क्या है, नापैद हो चुके जानदार और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है उनमें फ़र्क। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद फंजाई की स्टेटमेंट है, किंगडम की, प्लांटी की, मोनेरा की, और प्रॉन्स और वायरट्स में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएँ। माइक्रोग्राफ किसे कहते हैं, आप रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है, उसकी डिफ़ाइन या उसकी स्टेटमेंट देख लें जो आपकी बुक में है। उसके बाद आपने SCR रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस जो है वो करना है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी की डिफ़ाइन है। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में फ़र्क है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है आपने। उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में आप क्या जानते हैं, जो भी आपको पता है आपने उसकी टू द पॉइंट स्टेटमेंट लेनी है और उसकी डायग्राम भी साथ बना दें। और गनैली के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी भी एग्जांपल्स दे दें 1-2 और इसकी स्टेटमेंट दे दें। सेल थ्योरी का क्या प्रिंसिपल था उसको आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद डिफ़ाइन टोनिसिटी, इसको डिफ़ाइन करना है आपने। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, दोनों को लाइन लगा के दरमियान में, तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। प्लाज्मोडेस्माटा से क्या मुराद है और ये सेल में कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं, समटाइम ये लॉन्ग में भी आ सकता है।
तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद शेल्डन जो है और उसका शेल्डन और शवान की सेल थ्योरी जो थी उसका जो वर्क था उसको आपने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद जी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताने हैं, 2 लाइनों का सिर्फ आपने इसको बताना है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनानी है, उसको लेबल करना है। और माइटोकॉन्ड्रिया से मुंसलिक एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जस्ट एक आंसर। और ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद लाइसोसोम की फंक्शंस जो हैं उसको आपने स्टेट करना है कि क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का। उसके बाद फिर वो ये आ गया है व्हाट डू यू नो अबाउट द TEM और SEM। अच्छा जी। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और थैलाकोइड से क्या मुराद है। अच्छा, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की क्या आती है। रिवर्स ओस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में फ़र्क है। हाइपरटोनिक और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस में फ़र्क। एंडोसाइट से क्या मुराद है, इसको डिफ़ाइन करना है। साइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में फ़र्क है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ किसे कहते हैं, इनका क्या काम होता है, फंक्शन क्या है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, उसको डिफ़ाइन करना है। लेकोप्लास्ट और कोमोप्लास्ट से क्या मुराद है, इनके फंक्शंस बताने हैं आपने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड, डिफ्यूजन में फ़र्क दोनों में। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है गोल्जी अपरेटस का और लाइसोसोम का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 5, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। सेल साइकिल की डिफ़ाइन है, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में फ़र्क है, इसके साथ में आपने डायग्राम भी लेबल करनी है। उसके बाद मेजर जो सेल साइकिल है उसके कितने फेजेज़ हैं, 2 मेजर फेजेज़ हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। G0 फेज़ क्या है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाएं जी इधर माइटोसिस को डिफ़ाइन करें। काइनेटोकोर से क्या मुराद है। व्हाट डू यू नो अबाउट द बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन के बारे में, बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं। इंटरकाइनेसिस क्या है, टेलोफेज क्या है, नाइक्रोसिस और इसकी वजूहात क्या हैं। इंपॉर्टेंस जो है G1 फेज़ की वो क्या है, इसको बताएं। उसके बाद रीजनरेशन में इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट्स। मालजिनेंट और बैंगन ट्यूमर जो है इसमें फ़र्क। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में फ़र्क है। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मेटास्टासिस है। उसके बाद है सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल में फ़र्क। मीओसिस क्रॉसिंग ओवर क्या है। प्रेग्मोप्लास्ट क्या है, उसको डिफ़ाइन करें, उसका क्या मतलब होता है। फ्रिग्मोप्लास्ट जो है इंग्लिश में, उर्दू में भी। उसके बाद एप्टोसिस और नेक्रोसिस में फ़र्क है। उसके बाद एस फेज़ क्या होता है और माइटोटिक स्पिंडल जो हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस है, इसका प्लांट और एनिमल में क्या फ़र्क है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं। इसमें इंजाइम का चैप्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है अच्छा खासा जो है, इसमें से भी हमारे एग्ज़ाम की जो वेटेज है एग्ज़ाम के लिहाज से। इसमें कोफैक्टर्स क्या हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन इसकी, कैटाबॉलिज्म की, और किसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज़ किया था, इसको एक्सप्लेन करें। इंजाइम्स के नाम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में फ़र्क है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इंजाइम्स के, 2 हैं। डिफ़ाइन करना है हमने मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। व्हाट इज़ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करें। इंड्यूस फिट मॉडल है एंजाइम्स का। उसके बाद है जी आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स जो है, इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर इन दोनों में डिफरेंस है। एटीपी को डिफाइन करना है आपने, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, किसने डिस्कवर किया एटीपी को। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी स्टेटमेंट देनी है। एटीपी का क्या फंक्शन होता है सेल में, इसको आपने देखना है। उसके बाद हमने जो है वो 3 सब यूनिट्स जो थे एटीपी के उनको राइट डाउन करना है, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। डिस्कवर करना है हमने डार्क रिएक्शंस को। अच्छा, उसके बाद एनर्जी करेंसी सेल की किसको कहते हैं। बायो एनर्जेटिक्स से क्या मुराद है। फोटोसिंथेसिस में इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो आपने लिखनी है, जैसे ग्लूकोज जिसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस वाटर और ऑक्सीजन। उसके बाद जो है वो क्रिप साइकिल को
हु डिस्कवर्ड द क्रीप साइकिल, किसने इसको डिस्कवर किया था। रिस्पायरेशन को डिफाइन करना, लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है, सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या मुराद है, एरोबिक एंड एरोबिक जो है रिस्पायरेशन, इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद लाइट और डार्क रिएक्शंस हैं। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तीनों तरह के पिगमेंट्स जो हैं उनके नाम लिख दें। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है उसको डिफ़ाइन कर दें। डिफ़ाइन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को डिफ़ाइन करें। उसके बाद न्यूट्रिशन है, चैप्टर नंबर 8 शुरू हो गया। न्यूट्रिशन की डिफ़ाइन है। वेट और साइज़ जो है लिवर का अडल्ट्स में, ह्यूमंस में, वो क्या होता है। लिपिड्स को डिफ़ाइन करना है, इसकी 2 टाइप्स हैं। उसके बाद सोर्स है लिपिड्स का, इसको आपने डिफ़ाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं इनमें फ़र्क करना है। और उसके बाद है हमारे पास व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इफ़ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो इससे हमें हमारी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट करना है फैट सल्यूबल वाटर सल्यूबल विटामिन्स को। उसके बाद जो है मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स में फ़र्क है। नाइट ब्लाइंडनेस से क्या मुराद है। उसके बाद WFP से क्या मुराद है, ठीक है, इसको आपने एब्रीवेशन है, इसको आपने देखना है। आयरन का ह्यूमन बॉडी में क्या फ़र्क है। मैस्टिकेशन को डिफ़ाइन करें। यूट्रोफिकेशन को डिफ़ाइन करें। सल्यूबल इन इनसल्यूबल डाइटरी फाइबर से क्या मुराद है। माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन फूड जो है उसके कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। जस्ट ओनली विटामिन ए जो है वो ब्लाइंडनेस की वजह है, तो किस तरह से इसकी जो है काज ब्लाइंडनेस, तो इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। डाइटरी फाइबर्स जो हैं उसको हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमने करना है एसामिलेशन और अब्जॉर्प्शन में फ़र्क। उसके बाद विच फूड्स आर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के जो हैं वो सोर्स कौन से फूड्स हैं, ठीक है, कहाँ से हमें कैल्शियम हासिल होता है, इसको आपने जस्ट नाम बताने हैं। अपेंडिक्स की डिफ़ाइन करनी है। और अबाउट फेमाइन के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी आपने इसको भी एक्सप्लेन कर देना है। डिफ़ाइन करना है OIN को, ये अब आपकी बुक पे स्टेटमेंट है, उसको देख लें। उसके बाद बोलस और काइम में डिफरेंस। विटामिन C के सोर्स बताने हैं, कहाँ से हमें हासिल होता है। ग्वाइटर जो है इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी वजूहात बतानी है। अल्सर की क्या वजह होती है, उसकी वजूहात, उसकी काजेज़ लिखनी है। व्हाट इज़ माइक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट को डिफ़ाइन करना है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, उसको एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद वाई वी यूज़ कैल्शियम के क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ स्क्रेवी किसे कहते हैं, और फर्टिलाइजर्स को डिफ़ाइन करना है। लास्ट हमारा जो है चैप्टर है आल्सो इम्पोर्टेंट वन, 9 चैप्टर नंबर 9 है। तो इसके क्वेश्चंस हैं जाइलम फोलाइम जो है प्लांट टिश्यूज़ की लाइफ में उनका क्या रोल प्ले होता है। उसके बाद फंक्शन जो है इसका प्लांट्स में रूट्स का क्या है, क्या काम करती हैं जड़ें। हवा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ विंड। सोर्स और सिंक में फ़र्क है। उसके बाद प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा या स्टोमा, ठीक है, प्लांट्स में क्या फ़र्क है इसका। और डिफ़ाइन करें इसको ब्लड को। फंक्शन जो है रूट हेयर्स का वो क्या है, पस किसे कहते हैं, रेशा या पीप किसे कहते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है पुल, उसको क्या कहते हैं। और सिस्टमेटिक जो है सर्कुलेशन क्या होती है। ब्रीफली स्टोमल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप ब्रीफली देखें। सीरम क्या होता है इसको डिफ़ाइन करें। और कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। यूनिवर्सल डोनर्स किसे कहते हैं उसकी स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ बेंट बाय द लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट्स। और यूनिवर्सल रिसेप्टेंट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक थे बच्चों हमारे पास जो है ना वो अपना क्या कहते हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस, होपफुली आपने हाईलाइट कर लिए होंगे, ठीक है। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जी हमारे पास वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, जल्दी से अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग देख लें। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोफेशनल अडोप्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे बायोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद कौन कौन से पेशे हैं, पेशावारी तौर पे हम लोग जो है ना वो कौन कौन से जो है प्रोफेशंस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बायोलॉजी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो जो आपकी बुक में पेशे दिए हुए थे जैसे फिशीज़ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये वो वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करना है आपने यहाँ पे और लॉन्ग के तौर पे।
करियर जो है बायोलॉजी के उसको पढ़ने के बाद जो है फर्दर वही क्वेश्चन है, ठीक है। दो मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट दे रही है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल को एक्सप्लेन करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लॉन्ग करना है। इसमें बायोलॉजी की ब्रांचेस भी सारी आपने कर लेनी है एज अ लॉन्ग, ठीक है। वो भी आ सकता है, वो भी पूछी जा सकती हैं, कोई सी 5 जो है पूछ सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये भी एज अ लॉन्ग आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 में से आपके बायोलॉजिकल मेथड का ही क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके स्टेप्स को आपने फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में सिग्निफिकेंस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। यहाँ 3 टाइप का जो किंगडम है उस पर नोट आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 में डायग्राम जो एनिमल और प्लांट सेल की उसको लेबल करना है। प्लास्टिड्स और उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है ना ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है। और टिश्यूज़ और प्लांट्स जो है ना इसकी टिश्यूज़ की जो प्लांट्स में टाइप्स हैं उसको डिफ़ाइन करना है। चैप्टर नंबर 5 इंटरफेस है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। इसको आपने देख लेना है। माइटोसिस और मीओसिस दोनों में फ़र्क, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है लॉन्ग के तौर पे। उसके बाद एपेप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है इसको भी लॉन्ग के तौर पे करेंगे आप लोग। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स लॉन्ग आ सकता है। मैकेनिज़्म जो है एंजाइम रिएक्शन का ये लॉन्ग के तौर पे आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में एटीपी स्ट्रक्चर है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हमने। जी स्कीम से क्या मुराद है, इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिज़्म है फोटोसिंथेसिस का। एनर्जी जो है रिलीज़ होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो उसको एक्सप्लेन करना है कैसे होती है, डिटेल नोट लिखना है। मैकेनिज़्म रिस्पायरेशन का कंप्लीट आपने बताना है। उसके बाद जी हमारे पास इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइज़र्स की, ये लॉन्ग है। मिनरल डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो डिज़ीज़ होती हैं वो करना है आपने। लीवर का फंक्शन जो है ये लॉन्ग है। जिगर का फंक्शन जो है। उसके बाद विटामिन्स का जो टेबल था डिटेल में वो आपने करना है, इसके क्या सोर्सेज होते हैं इसको एक्सप्लेन करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टेबल बना के प्रॉपर। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से ब्लड की कंपोजिशन के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो बताएं। इसके ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है उसको आपने एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, तीनों को ही। एनाटॉमी जो ह्यूमन हार्ट की है वो क्या है, उसकी साख्त वगैरह, इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है, उसको लेबल करें। उसके बाद ब्लड ग्रुप इसको एक्सप्लेन करें, उसकी स्टेटमेंट दें प्रॉपर। उसके बाद जो है हमारे पास आर्टरीज़ और वेन्स हैं और डिस्कस करना है हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। और लास्ट वन है हमारे पास डिटेल नोट लिखना है ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो ये था जी हमारा आज का गेस्ट पेपर जो हमने आपके साथ शेयर किया। यूट्यूब चैनल पे हमारे पे नए हैं, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ जो है ये हमारी वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर।